हम लोग अपनी नॉर्मल डे टू डे ज़िंदगी में ब्रेन को बहुत सीरियसली नहीं लेते क्योंकि नज़र नहीं आता ना, तो इसलिए हम उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को जो भी हम फंक्शन करते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो ब्रेन इज़ द मेन पावर इन आवर बॉडी। तो एक्चुअल ब्रेन जो है, अच्छा अब मज़े की बात यह है कि जो ब्रेन इटसेल्फ है, लेकिन वो एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता मेंटल पेन में और फिजिकल पेन में। मेरे पास एक केसेस इस तरह के आते हैं, पीपल हु हैव गॉन थ्रू फिजिकल पेन एंड पीपल हु हैव गॉन थ्रू मेंटल पेन, लेकिन जो उनका मेंटल लेवल होता है या जो कहते हैं लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी होता है या लेवल ऑफ डिप्रेशन होता है, वो सेम होता है। वो इसलिए होता है कि दिमाग जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि आपके दिमाग में पेन हो रहा है, आपको साइकोलॉजिकली पेन हो रहा है या आपको फिजिकली पेन हो रहा है। एक केस स्टडी हमने की थी, उसमें एक मैं छोटा सा आपको बता दूं आगे चलने से पहले। उसमें वो खातून जो थी, उनको बहुत अरसा अबाउट 15-16 ईयर्स शी लिव्ड इन अ वेरी वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। और जब उनकी वो ऑर्डेल जो भी थी वो ख़त्म हो गई, तो उस डॉक्टर के पास जब वो आई तो शी had all sort of symptoms, like उनका बीपी हाई था, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, उनका whatever, काफ़ी सारी उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। तो वो दवाइयाँ ले रही थी, but then she went to the psychologist and psychologist ने उनको फिर जो लंबी चौड़ी जब उनकी स्टडी हुई हमारे, तो उन्होंने कहा कि आपको फिजिकल जो स्ट्रेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, आपका बीपी जो है वो कंट्रोल बगैर दवाइयों के किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल बगैर दवाइयों के कंट्रोल हो सकता है इफ़ यू काम डाउन योर ब्रेन। आपके दिमाग, कई दफ़ा दो तरह के स्ट्रेस लोग होते हैं जो स्ट्रेस फैक्टर में, एक होता है, ये ज़रा आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन मैं बता रही हूँ, एक लोग वो होते हैं जो जिनके ऊपर जब स्ट्रेस आता है तो वो वहीं पे जो है ना वो रह जाते हैं, दे कैन नॉट डील विद द स्ट्रेस, उनका बर्न आउट हो जाता है। एक टाइप के लोग वो होते हैं जिनको स्ट्रेस में वो दे गो थ्रू हेड ऑन, स्ट्रेस में वो चलते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है देन दे फॉल डाउन। तो ये उस कैटेगरी की थी। बट दिस इज़ द ब्रेन जो है वो रियलाइज़ नहीं करता। अगर आप मज़े की बात ये है कि अगर आप अपने दिमाग में सीरियसली ये सोचें कि आप धूप को देख रहे हैं तो आपके जो प्यूपल हैं वो डायलेट कर जाएंगे, और अगर आप ये सोचें सीरियसली कि मैं अंधेरे में देख रहा हूँ तो आपके जो प्यूपल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ये बाकायदा स्टडी है। तो दिस हैपन्स, और ये होता है। और प्रॉब्लम जो है बेसिकली, बड़ी अच्छी बात ओपरा विनफ्री की मैं एक देख रही थी प्रोग्राम, उसमें उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा द प्रॉब्लम इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ द वे यू थिंक द प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी। तो जो प्रॉब्लम है वो तो है, ठीक है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं और अपना दिमाग उसके बीच में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो वो प्रॉब्लम बड़ी होके मैनिफेस्ट होके बड़ी होके आपके सामने आती है, और आप समझते हैं कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हालांकि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। हमारा दिमाग जो है वो अपने तरीके से काम करता है। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करेगा, या हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग ऐसे काम करे, पर दिमाग वर्क्स ऑन इट्स ओन। लेकिन हम अपने दिमाग के ऊपर काबू पा सकते हैं। इसकी एक्सरसाइजेस हैं। यू हैव टू अपनी बॉडी और अपने सोल को आपस में कोलैबोरेट कराने के लिए यू हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर ब्रेन। और अवेयरनेस तब आती है जब आप आराम से, इसकी बड़ी इजी एक्सरसाइज है कि आप ये सारी जितनी डिस्ट्रैक्शन है, टेलीफोन, टीवी, सब कुछ, हर किस्म की नॉइज़ जो है उसको आप बंद करके कमरे में अकेले बैठ के और आप मेडिटेट करें। स्टार्ट मेडिटेटिंग विद अ मिनट, 2 मिनट, फिर उसके बाद बढ़ाते जाइए जैसे जैसे हो सकता है। जितना मेडिटेट करेंगे उतना आपका दिमाग और आपकी बॉडी हार्मनी में आती जाएगी, और जितना आपका दिमाग और आपकी बॉडी हार्मनी में आती जाएगी उतना आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी को रियलाइज़ करना शुरू कर देगा, और उसकी पेन कहाँ है उसको रियलाइज़ करना शुरू कर देगा, और पॉजिटिव वाइब्स जो दिमाग है वो बॉडी को भेजता है टू रीजेनरेट। डू यू नो दैट? एंड दिस हैज़ रियली हैपन्ड। तो ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड साइंस नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल ब्रेन बिहेवियर। I hope it helps somebody. Till then, Javan Pradesi, Mail Surak.